दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम 3 गेंद पर हैदराबाद को जीत के लिए चाहिए थे। 17 रन मुश्किल थी। हैदराबाद की जीत क्रीज पर थे अभिषेक और ट्रेविस हेड। फिर इन दोनों ढाकड़ बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा टहलका, बारिश से बाधित मुकाबले में खेले गए सुपर ओवर ने पार कर दी रोमांच की सारी हदें। पहले गिल ने अपनी टीम की बचाई लाज, तो फिर 2 गेंद पर 2 छक्का जड़कर ट्रेविस हेड ने पलटा ऐसा हारा हुआ मैच जिसे देखकर पूरा भारत देश हो गया खुश। तो गुजरात और हैदराबाद के बीच खेले गए बारिश के बाद ऐतिहासिक सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन हेड और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आई 2024 के महासमर में अब तक यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सी 4 टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली हैं। इसी जद्दोजहद के बीच करो या मरो के मुकाबले में हैदराबाद और गुजरात की टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। यह मुकाबला कहीं ना कहीं गुजरात के लिए अपना सम्मान बचाने का आखिरी मौका था, तो वहीं हैदराबाद जीत के साथ प्ले ऑफ की टिकट हासिल करना चाहती थी। उनकी प्ले ऑफ की उम्मीद दांव पर लगी हुई थी। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। उन्हें यह मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना था, और वह भी बड़े अंतर से, यानी कि हैदराबाद के खिलाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुकाबले में उतरने के लिए तैयार थे। और मुकाबला तो कांटे का होने वाला था, इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:10 बजे से शुरू होने वाले मैच में 9:10 बजने के बाद भी मुकाबला शुरू होने की उम्मीदें नजर नहीं आ रही थीं। ऐसे में हर तरफ केवल निराशा फैल चुकी थी, क्योंकि समय बीतता जा रहा था पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मुकाबला रद्द होने की कगार पर आ चुका था, जिससे करोड़ों फैंस एक बार फिर उदास हो चुके थे। हैदराबाद और गुजरात दोनों टीमों के खेमों में मातम का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि उन्हें मैच खेलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा था। समय बीतता गया और 10 रन बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और हैदराबाद को केवल 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया, और इस ने करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश की लहर दौड़ा दी थी। आखिर हो भी क्यों ना, भले ही 20 ओवर नहीं सिर्फ 1 ओवर हो, लेकिन कांटे का मुकाबला सबको देखने को मिलने वाला था। इस सुपर ओवर में मेहमान टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान पैट कमिंस ने खुद अपने मजबूत कंधों पर उठाई, जो इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए आए। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। कमिंस की पहली गेंद पर गिल ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक झड़कर उनका स्वागत किया, और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी, लेकिन वह कमिंस के सामने इस बार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इस घातक गेंदबाज ने चौथी गेंद पर मिलर को पवेलियन की राह दिखा दी, अपनी वापसी का ऐलान किया। लेकिन फिर गुजरात की तरफ से मैदान में उतरे राशिद खान ने कमिंस का स्वागत ही तूफानी से करने के बाद आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और लगाकर 23 रन जोड़ लिए थे, जहां इस बार हैदराबाद को लक्ष्य मिला था 24 रन का, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था। अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की,
वहीं मुश्किल परिस्थिति में हैदराबाद को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह दोनों खौफनाक खिलाड़ी बड़े बड़े लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर हैदराबाद को 24 रन बनाने थे, जो यह दोनों बल्लेबाज आसानी से हासिल कर सकते थे। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी। अब गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए 2 रन बटोर लिए, तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वह सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ट्रेविस हेड, जिन पर हैदराबाद को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। हालांकि उनके फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। गुजरात जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हेड किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। चौथी गेंद पर राशिद ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन हेड तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां हैदराबाद को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन हेड के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि यह करिश्मा कर सकते थे। गुजरात के कप्तान गिल ने गेंदबाज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते राशिद ने ओवर की 5वीं गेंद हेड से बहुत दूर फेंकी, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस पर हेड ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। हेड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर हेड का खौफ था, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है। गुजरात के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे, तो वहीं हैदराबाद प्लेऑफ में जाने का सपना सजा चुका था। इस रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया था। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सलाम है ट्रेविस हेड को 2 कदम आगे निकलकर हेड मैदान में अपने घुटने टेक गए और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा मारा कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांस हलक में फंसी हुई थी। एक समय तो यह तक लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए। फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था, लेकिन तभी हैदराबाद के फैंस की दुआओं का असर हुआ। फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के पार के लिए जाकर और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ट्रेविस हेड ने अपनी टीम की विजय पताका लहराते हुए कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से हैदराबाद को आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में पहुंचा दिया, जहां एक बार फिर हेड ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए और प्ले ऑफ में पहुंचते ही हैदराबाद की मालकिन काव्य मरण से लेकर पूरा हैदराबाद खुशी से झूम रहा था। उन्होंने तो ऐसा जश्न मनाया मानो आईपीएल ही जीत लिया हो। आखिर हो भी क्यों ना, यह जीत थी ही इतनी काबिले तारीफ, जहां बारिश के बाद अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या हैदराबाद आई 2024 की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।